तो हाँ, तो विपक्ष कह रहा है, सही कह रहा है, वोट कटेगा। सही कह रहा है, वोट कट जाएगा। बात अच्छा नहीं है, बात सही है, नहीं होना चाहिए ये बात। वोट नहीं कटना चाहिए, जैसा है वैसा, जैसे लोकसभा हुआ था उसी पर होना चाहिए, उसी पर होना चाहिए। नहीं होगा, काहे कटेगा। आपकी तो तेजस्वी का सरकार आएगा, पक्का है, तेजस्वी का सरकार आएगा। तेजस्वी आएगा मान लीजिए, तो क्या करेगा, क्या करेंगे? तो बोलेगा दूसरा तब करेंगे ना, अपने मन से बोलवा लेगा, आपके बोलेगा। तो तेजस्वी जी किस लिए आएंगे? 17 महीना रहा है, सरकार में काम किया है। वही नीतीश कुमार कह रहे थे ना, जो अपना बाप का घर से लाएगा, नौकरियाँ कहाँ से लाएगा, अपना जेलवा में से लाएगा, बाप का घर में से लाएगा, कहाँ से लाएगा, तो लाएगा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं तेजस्वी जी आएंगे, तो ये जैसे वोटर वेरिफिकेशन हो जाएगा तब भी तो आ जाएंगे तेजस्वी जी। तो कैसे आएंगे उसमें? तब लोकसभा में कैसे हुआ? उसी पर किए काम, उसी पर काम करिए, उसी पर वोट दिलवाइए। वेरिफिकेशन से दिक्कत क्या होगी? दिक्कत है उसमें, नाम बहुत लोग का छट जाएगा ना भाई। अब जैसे लोग बता रहे हैं कि जो मृत हो गए, जो जिंदा ही नहीं है, उनका नाम फिर कैसे? अरे जो जिंदा नहीं है तो खैर वो अलग की बात है, उसी का तो कट रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, उसके पास कहाँ से आएगा, सो बताइए। गरीब का तो वोट का किसी का नहीं कटा, कटा है क्या वोट? किसी का नहीं कटा है। हम जब यहाँ के नागरिक हैं तो कटेगा, महादलित का वोट कटेगा, महादलित का वोट। अरे महादलित कटेगा ना भैया, कटेगा। ये महादलित अब बोलिए, उनका से बोलवाइए, उनका से बोलो। 12 करोड़ बिहार की संख्या है और 16 करोड़ यहाँ का वोटर लिस्ट है। ये कैसे हो गया है? पूरे बांग्लादेशी लोग आकर बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा काम है। वोटर लिस्ट जो सर्वेक्षण हो रहा है वह बहुत ही अच्छा काम है। जनरल वोटर गिरेगा, एक भी बोकस वोट गिरने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो ये क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? क्या फर्जी वोटर है बिहार में? बिहार में फर्जी वोटर है। 13 करोड़ यहाँ का संख्या और 16 करोड़ वहाँ वोटर। चीनी मिल का क्या? बिहार वोटर पे बात है, तो ये क्या फर्जी वोटर का मामला है? बांग्लादेशी लोग हैं, अदर लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं। बांग्लादेशी बिहार में कहा? जब वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ का नागरिक स्वतः हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ का नागरिक और चीनी मिल के बात कर रहे हैं तो चीनी मिल का मामला हाई कोर्ट में। अच्छा, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी ये बिहार में कब आए, कहाँ से आए? रोहिंग्या बांग्लादेशी देखिए आने के बस गए हैं। यह पूरा हमारे ये क्या बिहार में, इधर आइए, बिहार में ये फर्जी वोटर कहाँ से है? भाई जैसे आप एक बात में बना लीजिए, हमारा जनसंख्या अगर 80% है तो 116% आधार कार्ड बना हुआ है। इस चीज़ को समझ रहा है। जैसे सीमांचल क्षेत्र में हो गया, हमारे कुछ ऐसे वोटर हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, वह 4 ठाइन एक ही व्यक्ति का नाम है। इस बात को समझ लीजिए। जैसे आप नगर परिषद हो गया, विधान सभा हो गया, इस वाइज से मुखिया वाला वाइज में एक ही व्यक्ति 3 जगह नाम है। आखिर इसका सर्वेक्षण होकर के अगर छट रहा है, क्या गलती है, क्या दिक्कत है? हमारी जनसंख्या अगर 8 करोड़ है तो हम 12 करोड़ के शो कर रहे हैं, वो आधार कार्ड के अनुसार से हो रहा है। अगर सरकार यह काम कर रही तो आपको एकदम ये आपको लूट बता रही है। आप एकदम ईमानदारी से जीना सीख लीजिए और ईमानदारी से वर्क कीजिएगा, आपको ईमानदारी से काम मिलेगा। हमारे एक भाई साहब, ये मेरे भाई साहब कहाँ गए चीनी मिल वाले, हम सवाल उनको बताते हैं। चीनी मिल पर मैं उनको जवाब देता हूँ। चीनी मिल का सारा मुद्दा, मैंने चीनी मिल का जो मेन गार्जियन था वो बेचारा मर गया। उनका लड़का चीनी मिल चलाने के इंटरेस्टेड में नहीं है। वो चूँकि आज चीनी मिल चलाने के इंटरेस्टेड में नहीं है, सुन लीजिए। और वो मैटर चला गया कोर्ट में। कोर्ट का मैटर आएगा तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोर्ट में जो मैटर चीनी मिल का चल रहा है, आप क्या कर पाइएगा? हमको उनसे जवाब पूछवाइए। जब हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, जब सांप का मंत्र हम नहीं जानते हैं, तो बीएल में हाथ काहे लगाएंगे? भाई साहब आप काहे लगाएंगे? ये आपको पता होना चाहिए। यूपीए वो नहीं चलवाएंगे तो दूसरा चीनी मिल चालू करेंगे ना, दूसरा चीनी मिल चालू करवा दीजिए। रीगा चालू हुआ है ना, रीगा चालू हुआ है। अरे भाई रीगा भी तो चालू हुआ सीवर कंस्टिट्यूंसी में, अभी चालू हुआ है ना। नहीं चंपा ऐसा है, पवन जायसवाल है भाई, पवन जायसवाल है मेरा विधायक। गाना रीगा जाइएगा, यहाँ से गाना लेकर रीगा जाइएगा। आपके ही घर में, आपके घर में आपका बच्चा, सुन लीजिए, हमको मत समझाइए, अरे हमको मत समझाइए। नया चीनी मिल चालू करो, नया चीनी मिल चालू करे, अच्छा एक चीज वो उस दौर में जो था बहुत, मतलब कह रहे हैं कि अपहरण, लूट, रंगदारी लालू के जमाने में
अरे लालू यादव आया तो गरीब को जो है ना, लालू यादव आया गरीब को अधिकार दिलाया। जितना बैकवर्ड था ना उसको बैठने का सिखाया, ना तो पहले बैठता था क्या। कह रहे हैं अमीरों का लूट, अमीरों के उनको लूट कर नहीं 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 नहीं, वो सब भरमत है, वो सब गलत है, सब गलत। जाति या एक तरीके से बड़ा संघर्ष उस समय पे चल रहा था। क्या जाती पूरा बाल ये सब नहीं 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 सब यादव क्या करते थे, उनके साले साधु यादव, लालू यादव के जो साले साधु यादव थे, पूरा अपहरण का फैक्ट्री लगाए हुए थे। वो अपहरण का पूरा फैक्ट्री लगाए हुए थे और जिसका परिणाम हुआ राज में जंगल राज, पूरा जंगल राज, लालू यादव नहीं। जंगल राज अभी है, जंगल राज अभी देख रहे हैं पटना परस अस्पताल में क्या चल रहा है, पटना परस अस्पताल में क्या हो रहा है। लालू के टाइम में पूरा टाइम में जंगल राज चला है। कैसे लड़की सब बाहर नहीं निकल पाता था वो टाइम में, अब लड़की एकदम नीचे उतर जाता है। नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है कुछ। 30 बरस से हजामत तो दोनों से बन रहा है, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे 15 साल जो आरजेडी किया हो। हजामत आरजेडी के सरकार में माफियाओं के द्वारा होता था। हजामत क्या है? हजामत का हुआ शोषण, ठीक है। और यहाँ अभी जो वर्तमान स्थिति में जो एनडीए की सरकार है, इसमें शोषण अफसरों के द्वारा होगा। हजामत दोनों में बन रहा है, जनता का हजामत जो है ना, दुर्दशा दोनों में हो रहा है। विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? अरे विकल्प क्या है महाराज, अब तो चुनाव का समय आ गया। ठीक है, चुनाव का समय आया है, जनता जवाब देगी। ये जो वोटर वाला चल रहा है लिस्ट वेरिफिकेशन, ये तो सीधे सीधे एक एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा एजेंडा एजेंडा चलाया जा रहा है कि जो भी वर्कर ग्रेड के लोग हैं जो बाहर हैं, वो क्या हो कि सूची से कट जाए, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाए और वो वोट से वंचित हो जाए, जिसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। ठीक है, एनडीए के द्वारा ये सोची समझी राजनीति है। ये कैसे मालूम चलेगा कि जो बाहर रहने वाला है वो विपक्ष को ही वोट देता है, वो भी शायद एनडीए को देने वाला है? ये कैसे मालूम चलेगा कि एनडीए का वोट मतलब बढ़ेगा? जो भी प्रवासी मजदूर लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, ठीक है, वो तो बिहार से प्रवास है, लगातार बिहार से वो क्या है 10,000, 8,000, 12,000 के लिए मुंबई में, अभी देख लीजिए मुंबई में क्या स्थिति है बिहार के लोगों के साथ। आप गुजरात में देखिए क्या स्थिति है बिहार के। आप ही हमको बताइए कि बिहार का लोग कहाँ पिटा कर नहीं आया है। उससे ये लॉजिक क्या है कि वोटर लिस्ट से एनडीए को कैसे फायदा हो जाएगा? बिल्कुल फायदा है। क्या मतलब किस बेस पे? यहाँ जैसे जो अल्पसंख्यक जातियाँ हैं, अल्पसंख्यक जाति हैं, वो तो प्रवास है, ठीक है। तो इसमें जाति का मतलब कहाँ से आ गया? अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है कि कहीं कहीं घूम के आइएगा ना, लास्ट में घूमते घूमते जो चुनावी समीकरण है ना राजनीति, वो जाति पे आ ही जाता है। ये समस्या तो फिर मतलब जो जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं तो फिर तो वोट आपका ऐसे ही ठगा जाएगा ना। जो देखिए, जो शिक्षित पर्सन है, जो युवा शिक्षित है, उसको ना तो कोई जात से खरीद सकता है, न कोई धार्मिक उन्माद के द्वारा उसको उसके वोट को अपने पक्ष में ला सकता है। ठीक आप कह रहे हैं अशिक्षित जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका वोट विपक्ष वाले खरीदते हैं? खरीदते नहीं है। फिर कैसे उससे फायदा होगा? जातिवादी ऐसा फैक्टर है बिहार में जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जातिवादी फैक्टर को आप बिहार में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जिस तरह दिल्ली में पहले वोटर लिस्ट के जरिए जो लगभग वहाँ 8 लाख लोगों को नामांकन सूची से वंचित किया गया, सेम वही स्थिति बिहार में लागू किया जा रहा है, ताकि जो वोट बैंक है ना वो टूटे। जो बिहार का वोट थोड़ी काटा जाएगा। अब मान लीजिए जैसे दिल्ली में भी जो वोट काटे गए, अब मान लीजिए जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में वोट भी डालना है, बिहार में तो दो वोट नहीं देखिए, अभी ठीक है, आपने जो चर्चा किया कि वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा पे चर्चा की, उसमें पहले क्या था, प्रूफ मांगा जा रहा था ना। बाद में चुनाव आयोग ने उसको क्या किया, हटा दिया। चुनाव आयोग का पहला क्या नियम था कि जिनका जन्म मतलब जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, वो क्या करे, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ है वो लगाए। अगर मान लीजिए, लेकिन ये भी तो सच है कि मतदाता से ज़्यादा वोटर कार्ड बने हुए हैं बिहार के। वोटर कार्ड मतलब वोट देने वाले कार्ड जो हैं मतदाता से ज़्यादा, तब ये तो भाई जांच का विषय है। उसी के लिए तो
वो तो जांच का विषय है, ठीक है ना। लेकिन ये सीधा सीधे हम कहेंगे ना, ये जो एजेंडा चलाया गया है ना, ये वोटर लिस्ट का, ये इसका डायरेक्ट फायदा एनडीए को दिखेगा।